चलिए बच्चों, आज का जो क्लास हमारा है वो टाइप 5 है। जो टाइप हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, अभी तक जितना भी फंक्शन हमारे पास था जिसको हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो उसमें आपके पास में एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता था। क्लियर है? जो फंक्शन आपके पास था उसमें केवल एक्स ही मिलता था, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक्स और वाई दो मिलेगा। क्लियर है? आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स हो या वाई हो, उससे मतलब नहीं, आपको डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर देना है। ठीक है, इसका पहला रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन है पहले आप उसको लिख दीजिए। लिखेंगे वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। क्लियर है? अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम बोथ साइड करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? दोनों साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम करेंगे। बोलो बच्चा, ये पूरा फंक्शन को करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, तो पहले एक्स क्यूब का बारी आया, आपको बोलेंगे बेटा एक्स क्यूब का करना है डिफरेंशिएट, तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 3x² होगा। क्या होगा? 3x²। क्लियर है? बात आ गया वाई क्यूब का। अगर आपको बोलेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब का कीजिए डिफरेंशिएशन, तो आप तो सोचिएगा कि यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स तो है नहीं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल। मान लो अगर ये एक्स होता, मान लो अगर ये एक्स होता तो हमारे हिसाब से 3x² होता, मतलब ये 3y² होगा, इनटू फिर y ना है तो y का हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, यानी कि y का डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में, जिस प्रकार से टी लेट करके करते थे हम चेन रूल में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, 3y² इंटू dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया क्या बोले सो? बुझने में आया कि नहीं आया? यहाँ हमारा एक्स रिस्पेक्ट नहीं है, वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का हो गया 3y², और वाई था इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, क्योंकि वाई का भी तो करेंगे ना। इक्वल टू 3 हो गया कांस्टेंट टर्म, ए हो गया कांस्टेंट टर्म, तो 3 और ए हो गया हमारा बाहर, बच क्या गया आपके पास में x इंटू वाई। क्या बचा? तो x इंटू वाई बन जाएगा किस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं u इंटू वी के फॉर्म में। क्या देखते थे, क्या बताए थे, u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, देख लीजिए जरा सा, एक्स वाई है ना, x को बाहर, y का डिफरेंशिएशन प्लस y को बाहर, तो x का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? चलिए, आपके पास है 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a बाहर में, बताओ ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इंटू 1, इसका पूरा बड़ी कितना आएगा, 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 3a को एक बार किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3ay। हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिए, इधर हमारा क्या है 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक साइड में क्या बच गया हमारा 3ay, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा 3x²। कोई दिक्कत यहाँ तक में है? बोल बेटा कॉमन क्या क्या निकल रहा है, बोलेंगे सर 3 और 3 कॉमन निकला और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला। देखो 3 कॉमन निकला और इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, यही ना? क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा y², वेरी गुड। यहाँ क्या बचा ax इक्वल टू, दोनों कॉमन क्या निकला 3, क्या बचा ay माइनस, ये 3 कट जाएगा सर, डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा ना। आपको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अपने पास क्या है ay माइनस x², अब ये तो मल्टीप्लाई में है ना,
ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, क्या लिखाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या ये सॉल्व हो सकता है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है, जिसमें दो फंक्शन रहेगा, एक्स भी और वाई भी। आपका काम क्या है, दोनों तरफ कर दीजिए डिफरेंशिएट, और डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आइए और वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। कोई दिक्कत, उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन इंटू ए प्लस वाई, प्रूफ करना। भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालना नहीं है, निकालना ही है, लेकिन प्रूफ कर दिखा रहा हूँ, ये आना चाहिए। साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। क्या बताएं, पहला रूल क्या होना चाहिए हमारे पास में, जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। कोई दिक्कत याद रखना है, नहीं ना। अब आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो ध्यान जरा सा, क्या ध्यान देने बोल रहे हैं, साइन साइन को एक तरफ कर देंगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा बेटा, आपके लिए आसान होगा वो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स आएगा और भेजिएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर x को बाहर निकालेंगे तो ये साइन वाई ऊपर रहेगा और ये साइन ए प्लस वाई हो जाएगा नीचे। तो ये आपके लिए आसान ना पड़ गया, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्स रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन तो आसान पड़ जाएगा। ये नहीं भी कीजिएगा तो इसको कीजिएगा डिफरेंशिएशन, इसको कीजिएगा तो ये अलग फंक्शन, या फंक्शन दो फंक्शन आ जाएगा, यू इंटू वी के फॉर्म में जाएगा। ठीक, आपको जैसे करना है आप कर दीजिएगा, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमको ना स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए थे, इसीलिए। ठीक है, स्क्वायर कब होता है, जब हमारा डिवाइड के फॉर्म में आएगा तब ना होता है। यू को बाहर, वी को बाहर, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को बाहर, वी का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई वी का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसीलिए हम किए हैं, तब ना यहाँ स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा, ये वो चाहिए हमको ना स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या देख रही है, हाँ भी बाहर, यू का डिफरेंशिएशन, क्या कोई दिक्कत है क्या, लो ना देखो, यू बाई वी के फॉर्म में, भी बाहर, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू बाहर, वी का डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाई वी का स्क्वायर। हमारे पास भी क्या है, साइन इंटू ए प्लस वाई, भी का स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा ना, इसलिए कर रहे हैं। चलो तब क्या करेंगे, इधर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, क्या कर देंगे इधर, इक्वल टू, अब u बाई वी के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको बाहर, साइन ए प्लस वाई को बाहर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसको, साइन वाई को, माइनस फिर साइन वाई बाहर, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसको, साइन ए प्लस वाई को, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, वैल्यू क्या हो गया बच्चा यहाँ पर 1, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, ठीक है, इंटू साइन वाई, अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता, तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारा कॉस वाई, और इंटू फिर वाई है ना तो डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, माइनस साइन वाई इंटू, अब देखो अगर ये पूरा एक्स होता सर तो साइन एक्स का क्या होता कॉस एक्स, तो कॉस ए प्लस वाई इंटू, अब ए प्लस वाई, ए का 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, होल डिवाइडेड बाई क्या, साइन ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और क्या लिखाएगा ए प्लस वाई। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बोलिएगा कि सब दिक्कत है यहाँ तक में, कोई दिक्कत ना है। चलिए तोड़ दीजिए, जो टूटने लायक है तोड़िए। देखो ये क्या हमारा है, डी एक्स बाई डी एक्स ना, 1 आया, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स ना,
क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना। ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आएगा किसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, अब ध्यान दो यहाँ पर देखो, ये dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, दोनों दो टर्म है सर, देख अच्छा से, दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है, निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो आप dy बाई डी एक्स को निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ क्या बचा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये बचा, माइनस फिर क्या बचा, साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब बच्चा डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये कहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई दिक्कत, ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई। जरा ध्यान दीजिए, क्लास 11 का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा सर बताइए तो, क्या लग जाएगा, बोलो बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, साइन ए प्लस वाई, मैंने समझो साइन ए है और कॉस बी है, ठीक है, फिर साइन बी है और कॉस ए है, ठीक है, साइन कॉस, कॉस साइन या साइन कॉस, कॉस जो बोलिए आप, इसको पहले कीजिए तो ही बात बराबर है। मैंने ये ए है, समझो ये ए है, तो साइन कॉस, कॉस साइन, ये पलट के लिखे हैं, कॉस को इधर, इसको इधर लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अब आपके हिसाब से ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी ना, ए हो गया ए प्लस वाई और बी हो गया सिर्फ वाई, ये वाई वाई कैंसिल, तो तेरे पास क्या बचा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे क्या, ये नहीं प्रूफ करना था, आपको जैसे मन करता है वैसे कीजिए प्रूफ। यहाँ पर हम नहीं भी करते ना तो भी हम करते तो यही आता, हम साइड कर दिए सुविधा के लिए कि 1 आया, इसीलिए आप नहीं करते, नहीं बुझाता सर, तो आप दोनों तरफ करते क्या, डिफरेंशिएट, आपको डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालना है। आपके बुक में सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, उल्टा कर दिया है, यहाँ क्या कर दिया है, डी एक्स बाई डी वाई कर दिया है और बना के फिर बाद में चेंज किया है। हमको से क्या मतलब है, आप कान को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कान पकड़ाएगा ना, वही कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब का जो क्वेश्चन है इसमें लिखते हैं पहले वी हैव, जो हमारे पास में है, वाई इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करो और बताओ क्या होगा। ये हो गया एक फंक्शन u और ये हो गया हमारा v, तो किसमें जाएगा, u इंटू v में। अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो बच्चा क्या करेंगे, y को बाहर और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर और फिर y का डिफ्रेंशिएशन, हो गया, समझ रहा है, इक्वल टू, अब लॉग लगा के पूरा है ना, लॉग पूरा, तो लॉग x अगर ये पूरा होता है तो लॉग x का क्या होता है, 1/x, तो आपके हिसाब से होना चाहिए 1/,
ये पूरा जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर इनटू देखिए, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, किसका, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अच्छा करी के लिख देते हैं एक ही बार, है ना। अब पूरा रूट में है बच्चा, तो जो रूट में होता है वो क्या कहलाता है, 1/2 रूट, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब देखो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 तो प्लस 0 लिखाएगा नहीं। अब आ गया माइनस हमारा, फिर x का क्या हो जाएगा 1। अब क्या देखें, हम देखें कि अगर log x होता है ये पूरा, तो log x का 1/x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट ना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये सेपरेट कर दिए, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय में क्या माइनस आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसलिए उसको क्या कर दिया हम लोग अलग कर दिए। बात समझ रहे हैं। ये एक फंक्शन हुआ x, तो log x का 1/x। अब ये पूरा जो है ना 2 फंक्शन है ना, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि मिस्टेक ना हो आगे चल के। अब बोलो y इंटू क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या इंटू 2x, कोई दिक्कत, प्लस अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू, देखो ये 2 हो गया बेटा कैंसिल, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ये भी और ये भी आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ये भी होगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई तो ये पूरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर क्या माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, नहीं ना, कोई दिक्कत है ना हुआ है अभी तक में, चलो ठीक है। नहीं तो और एक काम कर सकते थे इसमें, रुको, क्यों करता ये माइनस में है ना, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट काम कर लेंगे ना जी। ये आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और माइनस एक्स को छोड़ दो, ठीक है, इनटू, अब देखो ये हमारा क्या पर बचा x, और नीचे क्या बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या बचा, इसको पर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा सर एक्स और माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक मत बोल दो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। चलो अब क्या करना है, सॉल्व कर दो। हमारे पास सिर्फ यही dy/dx है, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, समझ में कुछ आएगा हमको लग रहा है। कैसे आएगा सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, बस साइन का चेंजिंग है। किसका चेंजिंग है, बस साइन का। अगर हम साइन लगा देंगे, ठीक है, तो काम हो जाएगा हमारा। क्या साइन लगाएंगे बताओ, माइनस को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा ना, हमारे पास क्या बचेगा -1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। देखो एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू, देखो -1 कर दिए बच्चा, ये साइन को बाहर निकाल दिए माइनस, है ना। ऐसे कर दो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन माइनस कर दिए ये माइनस को और लिख दिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लगा दिए माइनस एक्स। ज़रा बताओ तो कोई दिक्कत है क्या? देखो तो ये कर दिए पहले, अगर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाई अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कट गया, आपके पास क्या बचा एक्स वाई होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोला जाए नहीं ना? चलो इसको बाहर करेंगे तो ये तो उधर चल जाएगा ना, इसको बाहर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है, देखो ये किस में है तो जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे बच्चा इसको हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सॉल्व कीजिए तो रूट में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा देखो तो -1 और माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक में है नहीं ना? चलो अब ये मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो रूट मल्टीप्लाई रूट से तो रूट हट जाएगा, रूट मल्टीप्लाई रूट से तो क्या होगा रूट हट जाएगा और इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? आपके क्या बचा -1 और माइनस एक्स वाई। आपको प्रूफ क्या करना है, दोनों को इधर ले आना है ना, तो दोनों इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो अगर ये माइनस एक्स वाई इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये माइनस इधर का क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ना प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में इफ y इक्वल टू अंडर रूट प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स शो दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। जो शो करने बोला उसी फॉर्म में छोड़ देना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोलता निकालते हैं हम लोग। वी हैव y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। देखिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सटिक बन जाएगा। सटिक क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे सर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 एलसीएम रूट एक्स, 1 को रूट एक्स डिवाइड रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्या हो गया, अब ये इसको उठा इधर कर दो तो क्या हो जाएगा रूट एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब तुम बोलेगी सर सॉल्व काहे कि नहीं हो करते बाप, तो वही आता, नहीं भी करते तो अगर, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, और नहीं तो फिर रूट को लेकर जाते ऊपर, तो 1 बाई रूट एक्स था तो एक्स टू पावर -1/2 होता, फिर नीचे टपक के आता। तो आपकी इच्छा, आप इसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बता बच्चा, ये रूट एक्स और ये वाई u इंटू वी का फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे रूट एक्स को बाहर और y का डिफ्रेंसिएशन प्लस y को बाहर और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई, तो एक बार x का डिफ्रेंसिएशन और प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, ये होगा ना, ये क्या कहलाएगा रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये y इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर बा, इक्वल टू 1 प्लस 0 लिखाएगा नहीं, लिखाएगा क्या नहीं ना? चलो अब तुम्हारे पास बीच में क्या आ गया सर, प्लस का साइन आ गया, बीच में क्या आ गया है प्लस, तो जोड़ना पड़ेगा ना कि नहीं, जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे,
देखो मेरा कहने मतलब क्या है, 2√x को बाद में चाहिए, कहाँ चाहिए, बाद में ना, और इसको एक साथ चाहिए। चलो ठीक है, हम ये कर सकते हैं सर, ये एक टर्म है प्लस y बाई ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर इसको भेज दो, भेज देगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज देगी ना, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो √x इंटू dy/dx, ठीक है, अब प्लस y/2√x इक्वल टू y है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे ये दोनों का, तो एलसीएम में क्या आएगा, 2√x, ठीक है, 1 से डिवाइड इसको, यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा, 2x इंटू dy/dx, है ना, और प्लस ये क्या बच जाएगा, y इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू dy/dx प्लस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या चल जाएगा, प्रूफ हो गया ना, समझे नहीं समझे। ये एक टर्म था प्लस दूसरा टर्म था, दोनों का क्या, नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 2√x है, एलसीएम ले लिए, 1 से डिवाइड किए, यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई √x से कर दिए, तो 2y हो गया, 2x हो गया, और इंटू dy/dx, अब प्लस y का y हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझे। तो इस तरह से हमारा ये टाइप 5 बनेगा। अगला टाइप 6 हम पढ़ेंगे यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, समझ में आया।